जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन लोगों के लिए झारखंड सरकार बहुत ही खास योजना लेकर के आई है। बहुत ही अच्छी योजना लेकर के आई है जिससे बच्चों को प्रति महीने 4,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। तो इस योजना को आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, आप लोग को पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बता रहे हैं। बाकी आप ऑनलाइन कहीं से भी करा सकते हैं। कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा ये भी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और वो कौन सी योजना है और कौन कौन से बच्चे इसके पात्र हैं वो भी देख लीजिएगा। हालांकि इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसे अब झारखंड में भी लागू कर दिया गया है और झारखंड के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ थंबनेल में लगाए हैं वो देख सकते हैं। इसमें लिखे हैं झारखंड सरकार का आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का भी इसी प्रकार का नाम है, इसीलिए इस तरह से लिखे हैं। 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा 4,000 रुपये प्रति महीना। तो आप फॉर्म जल्दी भरें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, ये नोटिस आया है, ऑफिशियली नोटिस है। महत्वपूर्ण सूचना आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों, मैं जिस योजना के बारे में बात कर रहा हूँ वह यही योजना है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो इस योजना के तहत 18 साल के 18 साल तक के कौन कौन से बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2000 ईस्वी के बाद हो गई हो और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवार के प्रत्येक 2 बच्चे को 4,000 रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसके अंतर्गत क्या है, लाभ दिया जाएगा। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिला बाल संरक्षण, जिला प्रोफेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें और नेक कार्य में सहयोग करें। तो इस प्रकार का यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है। और दस्तावेज कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर, बाकी इस वीडियो में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। तो ये फॉर्म कहाँ कहाँ मिलेगा ये एक बार देख लीजिए। नोट, फॉर्म ब्लॉक, तहसील या जिले कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध है। तो आप चाहें तो कहीं से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म आंगनबाड़ी में भी उपलब्ध है, आंगनबाड़ी से भी आप लोग ले सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भी। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, चलिए इसे आगे और डिटेल से जानते हैं। तो इस योजना के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह योजना क्या है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो यहाँ क्या है, इस योजना के बारे में थोड़ा जानिए। झारखंड राज्य में अनाथ बच्चों के लिए यह योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ, आवेदन शुरू हो चुका है। आप लोग इसे जल्दी भरिए, क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं बहुत ही कम समय के लिए रहती हैं। आप लोग पिछले बार भी देखे होंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कब तक फिल हुआ था, मात्र इसका ऑनलाइन पोर्टल 2 या 3 महीना चालू था, उसके बाद बंद हो गया। तो आप लोग भी जल्दी कीजिए। तो इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन हो रहा है। आप वहाँ कागज वाला जो फॉर्म होता है उसे फिलअप करना होगा, उसके बाद में जमा भी करना होगा। ये ऑफलाइन हो रहा है। कैसे आवेदन करना है, साथ ही कौन से बच्चों को यह सहायता राशि प्राप्त होगी, कैसे आपको बैंक खाते में इस योजना का पैसा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आगे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अन्य राज्यों में भी चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उसे झारखंड में भी और अन्य कई राज्यों में भी इस योजना को लागू कर दिया गया है, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो 1 मार्च 2000 के बाद, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान से समझिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता या पिता दोनों का निधन हो जाता है,
या ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता या पिता किसी एक की निधन हो चुकी है, तो वैसे बच्चे यानी कि कहने का मतलब है कि अनाथ बच्चे या तो उनके परिवार में उनके बच्चे की माँ या बाप की मृत्यु हो गई है, तो वैसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिया गया है। और ये क्या है, कोविड के बाद, कोविड क्या था 20 और 21 ईस्वी में कोविड ही चल रहा था। कोविड के समय यानी कि 1 मार्च 2000 ईस्वी के बाद में जिन माता पिता का निधन हुआ है उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इस योजना का विशेषता क्या है, विशेषता भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार। विशेषता है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को 4000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो गई हो, 1 मार्च 2000 के बाद हो गई हो, ऐसे बच्चों के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, लड़का या लड़की कोई भी हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी एक इसमें कंडीशन जोड़ा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक परिवार के केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, उनके माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे हालात में सिर्फ 2 ही बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये सरकारी तरफ से प्रावधान है, इसीलिए 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ देख पाएंगे इसकी पात्रता क्या है। तो आवेदक झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ये तो सही बात है, आप झारखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए सबसे पहले। और बच्चों के माता या पिता की मृत्यु 1 मार्च 2000 के दौरान हुई हो, यानी कि 1 मार्च 2000 ईस्वी के बाद हुई हो, तो वैसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वे इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। और तीसरा है बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों 18 साल से कम होनी चाहिए इसकी उम्र, और आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो। कमजोर वर्ग कहने का मतलब है कि जिस परिवार में लोग गरीबी व्यवस्था में जी रहे हैं, जिनका राशन कार्ड है, राशन कार्ड के माध्यम से उन लोग का गुजर बसर चल रहा है, वैसे परिवार वालों के लिए, कहने का मतलब है कि राशन कार्ड धारी परिवार वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और आगे देखिए, शहरी क्षेत्र के बच्चों का पारिवारिक आय 96,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 96,000 रुपये यानी कि 1 साल का पारिवारिक इनकम 96,000 से कम होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पारिवारिक आय 72,000 से कम होना चाहिए। जिन बच्चों के पारिवारिक आय 72,000 से कम है ग्रामीण क्षेत्र में, उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बच्चों का नामांकन कोई भी सरकारी स्कूल में अवश्य होना चाहिए। बच्चे ऐसे नहीं हैं कि अगर माँ बाप नहीं अनाथ हैं तो वे बच्चे लवारिस हैं, ऐसे ही खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कोई भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे शिक्षारत होने चाहिए, विद्यार्थी होने चाहिए। आप नीचे देखिए लिखा हुआ है तभी इस योजना का लाभ मिलने वाली है। आगे देखते हैं इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, और आधार कार्ड पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि उसमें KYC पूरा होना चाहिए। मोबाइल नंबर, आपका बायोमेट्रिक स्टेटस सभी अपडेट होना चाहिए, तभी आप इस योजना का पात्र हो सकते हैं। क्योंकि यही सब गड़बड़ी होने के चलते बहुत सी योजनाओं में देखते हैं कि तरह तरह की गलतियां आती हैं, त्रुटियां आती हैं, जिसके वजह से फॉर्म फिलअप करते तो हैं लेकिन वो जमा नहीं हो पाती है, अप्रूव नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए राशन कार्ड में बच्चे का नाम दर्ज होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र, देखिए आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। स्कूल का ID कार्ड, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तभी उन लोग का ID कार्ड मिलेगा। तो यही बात मैं पहले बोल रहा था कि बच्चा जो है स्टूडेंट्स होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, अगर माँ का मृत्यु हो चुका है तो माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र, और अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। और दोनों की अगर मृत्यु हो गई है, निधन हो चुका है, तो दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो पालन पोषण करता
या अभिभावक का जॉइंट खाता लगेगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। तो वैसे में क्या है कि गार्जियंस का अकाउंट जो है और बच्चे का अकाउंट उसमें लिंक होना चाहिए, यानी कि जॉइंट खाता होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे खाता को अप्रूव मिलेगा और देखिए आवेदक का फोटो मिलेगा। ये तो बेसिक जानकारी है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, और जितने भी अनाथ बच्चे हैं आपके आसपास या किसी को अगर जानते हैं तो उन लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये काफ़ी लिमिट समय के लिए इस प्रकार का आवेदन निकलता है। तो वैसे बच्चों को आप भी मदद कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण है, यही मकसद है कि उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिले जो बच्चे अनाथ हैं, असहाय हैं, या जिनके माता या पिता की मृत्यु हो चुकी है। और वैसे परिवार में देखा गया है कि वैसे बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों का भी अच्छी परवरिश हो, शिक्षा हो, इसीलिए ये योजना दिया जा रहा है। 4000 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे चल के इन बच्चों का सरकार छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चा 18 वर्ष उम्र पूरा हो जाएगा तो उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाती है, इंटर्नशिप दिया जाएगा। उससे बच्चे जो है और अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।